क्या ये टेबल्स मुझे रोकने के लिए लगाई गई थी? पर तुमने तो अपने आप को ही रोक लिया है। अभी सरेंडर करो, क्योंकि सिर्फ अपने राइट हैंड का यूज करके तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। तुम्हारे राइट हैंड को छोड़कर तुम्हारी पूरी बॉडी यूजलेस है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अगर लड़ाई करते समय तुम खड़े ही रहोगे तो तुम मुझे और कमजोर कर दोगे शिनिची, और ये फाइट हम ऐसे नहीं जीत सकते। लगता है मिगी बिल्कुल सच कह रहा था। ये पैरासाइट मिगी से लड़ने नहीं बल्कि मेरे हेड को टारगेट करना चाहता है। तभी मिस्टर ए अपने ब्लेड्स को स्विंग करता है और शिनिची के हेड को टारगेट करता है, लेकिन मिगी बीच में आकर मिस्टर ए से लड़ाई करता है। शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, मुझे अपने डर को कंट्रोल करना होगा। मैं और नहीं डर सकता। लेकिन मैं ऐसा करूंगा कैसे? मैं तो इनके ब्लेड्स को भी नहीं देख पा रहा। इस फाइट को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है शिनिची, मिगी बोलता है। हमें एक एक्टिंग करनी होगी। जब मैं मिस्टर ए पर अटैक करूंगा तो मैं ऐसे एक्ट करूंगा जैसे मैं उससे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट रियलिटी में मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम उस पर अटैक नहीं करोगे तो मिस्टर ए पर आखिर अटैक करेगा कौन? शिनिची पूछता है। शिनिची, क्या मुझे अटैक करना होगा? मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर ए ने ह्यूमंस को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। वो मुझसे लड़ने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि तुम भी उस पर अटैक कर सकते हो। यही उसकी वीकनेस है और हम इसी मौके का फायदा उठाएंगे। यही मेरा प्लान है। मैं डिफेंस पर रहूंगा, तुम अटैक पर, और ऐसे ही हम ये फाइट उससे जीतेंगे। शिनिची अब सोचने लगता है और हल्के हल्के उस पैरासाइट की तरफ बढ़ने लगता है। मुझे मिगी पर ट्रस्ट करना होगा, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। शिनिची और आगे बढ़ता है और बिना डरे मिगी के दिए हुए वेपन को बाहर निकालता है, और जैसे ही वो देखता है कि मिस्टर ए अब थक चुका है, शिनिची उस वेपन को मिस्टर ए की चेस्ट में स्टैब कर देता है। If I don't do this, he will kill us. मिस्टर ए बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। हमने कर दिखाया शिनिची, मिगी बोलता है। इतना ज्यादा ब्लड लॉस मिस्टर ए को खत्म कर देगा। इम्पॉसिबल। आखिर एक ह्यूमन ने मुझे मारने का रास्ता कैसे ढूंढ लिया? अपना इतना ज्यादा ब्लड लॉस होता देख मिस्टर ए बहुत ज्यादा डर जाता है और किसी तरह अपने ब्लड को रोकता है। मिस्टर ए अब भागने की कोशिश करता है। ऑलराइट, मिगी बोलता है, हमें उसे फॉलो करना होगा और उसे यहीं खत्म करना होगा। नहीं, हमने उसे पहले ही काफी नुकसान पहुंचा दिया है, शिनिची बोलता है। उसको ऐसे ही छोड़ देना कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है शिनिची। नहीं, अगर मैंने उसका पीछा किया और उसे मार दिया तो मैं एक मर्डरर कहलाऊंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मिस्टर ए अब बचकर भागने की कोशिश करता है और सोचने लगता है कि आज सिर्फ मैं एक ह्यूमन की वजह से मारा जाऊंगा। इसका बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। मेरे होस्ट की बॉडी अब काम करने लायक नहीं बची है। मुझे जल्द ही रिलोकेशन करना होगा। हाँ, रियोको, मुझे रियोको के पास जाना होगा। अब मैं उसी के साथ उसकी होस्ट को शेयर करूंगा। सभी स्टूडेंट्स स्कूल की बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं और जल्द ही पुलिस भी साइट पर पहुंच जाती है। मिस्टर ए रियोको को ढूंढने लगता है और सेंस करता है कि रियोको सिर्फ 5 मीटर्स की दूरी पर है। और जैसे ही मिस्टर ए काउंसलर्स ऑफिस का डोर खोलता है, वो देखता है कि रूम में गैस सिलेंडर्स खुले पड़े हुए हैं। मिस्टर ए रियोको को देखता है। रियोको मिस्टर ए को देखती है और बिल्डिंग से जंप करके वहां से भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में शिनिची के फादर स्कूल की न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं और उसकी मॉम से पूछते हैं कि शिनिची अब कैसा है। मुझे नहीं पता, शिनिची की मदर बोलती है। शिनिची अब तक सो रहा है। शिनिची अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और अपने हाथ को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं अभी भी वो फील कर सकता हूँ जब मैंने उस पैरासाइट को स्टैब किया था। इस बात को अब काफी टाइम हो जाता है। सब चीजें वापस से फिर सेटल होने लगती हैं। स्कूल्स और क्लासेस वापस फिर से शुरू हो जाते हैं और कभी कभी तो हंसी आती है ये सोचकर कि लोग कितनी जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। शिनिची सोच रहा होता है
कि रियोको ने ही मिस्टर ए को मारा होगा, लेकिन वो इतना नॉर्मली स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है जैसे उसने कुछ भी नहीं किया है। वैसे तो रियोको के एरिया में कोई भी मर्डर्स की रिपोर्ट नहीं आ रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो अभी भी लोगों को मार रही है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अब स्कूल में मीटिंग के समय सभी टीचर्स मिस तामियामा से पूछते हैं, हमें पता है कि आप प्रेग्नेंट हो और ये बहुत खुशी की बात है, आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन आप अनमैरिड हो और आपको ये भी नहीं पता कि इसका फादर कौन है, और ये स्कूल की रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे से कभी इस तरह के सवाल भी किए जाएंगे। शायद मुझे अब आप लोगों को गुड बाय बोलना चाहिए। सभी टीचर्स रियोको की बात सुनकर बड़े हैरान हो जाते हैं। ये क्वेश्चंस मेरे लिए एक इंसल्ट है और मैंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुझे आप लोगों के साथ काम कर कर अच्छा लगा, लेकिन अब रियोको का टाइम यहाँ खत्म होता है और ये कहकर रियोको वहां से चली जाती है। हमें रियोको को खत्म करना होगा मिगी, शिनिची बोलता है, लेकिन हम उससे कभी नहीं जीत सकते। मिगी बोलता है, और तो और जो चाइल्ड उसकी बॉडी में ग्रो कर रहा है वो एक ह्यूमन है। क्या तुम उसके साथ साथ उसके बेबी को भी मार सकोगे शिनिची? तभी रियोको शिनिची से मिलने उसके पास आती है। रियोको तामियामा अब एग्जिस्ट नहीं करती शिनिची, और उसके सर्कल के जितने भी लोग हैं उन्हें भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। तुम लोग ह्यूमंस को क्यों मार रहे हो? शिनिची पूछता है। मिगी भी तो नॉर्मल ह्यूमन फूड पर सरवाइव कर रहा है, और अगर मिगी ऐसा कर सकता है तो तुम लोग भी कर सकते हो। तुम लोग भी अपने आप को सस्टेन कर सकते हो बिना किसी ह्यूमन को मारे, रियोको बोलती है। एक फ्लाई को पहले से पता होता है कि उसे कैसे उड़ना है। कोई उसे कुछ सिखाने नहीं आता, जिस तरह हर फिश को पता होता है कि इसे कैसे स्विम करना है। आखिर ऐसा क्यों? क्या तुम बता सकते हो? मुझे ऐसा लगता है कि सभी क्रिएचर्स के अंदर पहले से एक इंटेलिजेंस मौजूद है जो उन्हें गाइड करती है कि उन्हें लाइफ में आके क्या करना है। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शिनिची बोलता है। तो क्या तुम ह्यूमंस को नहीं पता कि तुम्हारा इस दुनिया में क्या पर्पस है? कि तुम्हारी इंटेलिजेंस तुम्हें ये नहीं बताती? रियोको पूछती है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो। क्या तुम कोई गॉड की बात कर रही हो? रियोको याद करती है और बताती है कि जब मैंने पहली बार ह्यूमन होस्ट को कैप्चर किया था, मैं उसी दिन समझ गई थी कि मेरी लाइफ का आखिर पर्पस क्या है, मुझसे नेचर क्या करवाना चाहती है। मुझे पहले दिन ही वो मैसेज रिसीव हो गया था कि मुझे पूरी ह्यूमन स्पीसीज को इस अर्थ से खत्म करना है। When I first took control of this human host, I instantly received a directive to devour your entire species. Now. शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है। रियोको शिनिची को देखती है। क्या तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगी? शिनिची पूछता है। आखिर तुम अपने बेबी के साथ क्या करोगी? मैं उसे जन्म दूंगी। वो मेरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत काम आ सकता है, और अगर वो यूजलेस साबित होता है तो मेरे लिए सिर्फ एक फूड है। और ये सुनकर शिनिची बहुत गुस्सा हो जाता है। मिगी शिनिची को काम डाउन होने के लिए बोलता है। रियोको शिनिची को मारने के लिए अपने ब्लेड्स को निकालती है। शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है। तुम आगे जाकर मेरे लिए बहुत परेशानी साबित हो सकते हो। मुझे तुम्हें खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आज सही टाइम नहीं है। और ये कहकर रियोको वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में एक लेडी रियोको से मिलने उसके घर आती है। रियोको दरवाजा खोलती है। रियोको, आखिर चल क्या रहा है? जैसे ही मुझे स्कूल से पता चला मैं बहुत परेशान हो गई थी, रियोको की मदर बोलती है। आई एम सॉरी, बट मैं बाहर ही जा रही थी। क्या हम इस बारे में किसी और दिन बात कर सकते हैं? मदर, मैं कहीं ज्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगी। रियोको, रुको अभी, वो लेडी बोलती है। मेरी आंखों में देखो। रियोको पीछे मुड़ती है और उस लेडी को देखती है, और वो लेडी रियोको को देखती है। प्लीज रियोको, तुम्हें क्या हुआ है? मेरे से बात करो। कोई ना कोई गड़बड़ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
कौन हो तुम? रियुको कहाँ है? बताओ मुझे, मेरी रियुको के साथ तुमने क्या कर दिया? वो लेडी पैनिक कर जाती है और डर के मारे पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो लेडी कॉल कर सके, रियुको अलर्ट हो जाती है और बड़ी आसानी से रियुको की मदर को जान से मार डालती है। No, I'm calling the police. Strange. I doubt this woman had any special sensory abilities or anything. अब नेक्स्ट सीन में शिनिची अपने बेड से उठता है, अपने ग्लासेस को पहनता है और मिगी को आवाज लगाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने राइट हैंड को देखता है, वो वहां नहीं होता। शिनिची चिल्लाता है और देखता है कि मिगी शिनिची की बॉडी से अलग हो चुका है। शिनिची को डरा हुआ और चिल्लाता देखकर मिगी फिर से शिनिची की बॉडी को ज्वाइन कर लेता है। तुम मुझे डरा क्यों रहे हो शिनिची? तुम डर रहे हो या मुझे हार्ट अटैक दे रहे हो? तभी शिनिची की मदर शिनिची के रूम में आती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने एक सपना देखा, एक बहुत भयानक सपना। तुम इतनी देर मत सोया करो, शिनिची की मदर बोलती है। जल्दी से नहा लो और ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाओ। और ये कहकर उसकी मॉम नीचे चली जाती है। शिनिची मिगी से पूछता है, तुम आखिर क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल से 3 मिनट ही इसकी लिमिट है। मैं 3 मिनट के लिए तुम्हारी बॉडी से अलग हो सकता हूँ। क्या तुम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर चले गए थे क्या? नहीं, कोई वॉक नहीं, मैं बस एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तुम मेरे ब्रेन तक पहुंचने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना मिगी? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तुम्हारे ब्रेन को टारगेट नहीं कर सकता। मैं पहले ही मैच्योर हो चुका हूँ और मुझे नहीं पता कि पूरी ह्यूमन बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है। पर तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही है, मुझे एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। मिगी शिनिची को डराने के लिए अपने ब्लेड्स को खोलता है। शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा मजाक मत किया करो। But still, perhaps I should give it a try. Quit screwing around! तो इसका मतलब जिन पैरासाइट्स ने ह्यूमन ब्रेन को कैप्चर किया है, बस वो ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अपने आप को रिलोकेट कर सकते हैं। शिनिची पूछता है। हाँ, थ्योरी तो यही कहती है, मिगी बोलता है, पर फिर भी ऐसा करना पैरासाइट्स के लिए काफी डेंजरस साबित हो सकता है। अब नेक्स्ट सीन में शिनिची ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है। शिनिची के फादर बोलते हैं कि उन्हें फाइनली काम से छुट्टी मिली है और वो उसकी मदर के साथ वेकेशन पर जाना चाहते हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ऐसा करना रिस्की होगा? शिनिची पूछता है। मिंस मीट मर्डर्स की वजह से अब तो वो बंद हो गए हैं, अब उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, शिनिची के फादर बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किलर अब पकड़ा जा चुका है। आप ऐसे ही किसी स्ट्रेंज प्लेस पर नहीं जा सकते डैड, ये बहुत डेंजरस है। क्या बात है शिनिची, तुम क्या कहना चाह रहे हो? शिनिची की मदर पूछती है। मैं देख रही हूँ कि तुम काफी दिनों से काफी परेशान चल रहे हो। अगर तुम्हें कोई चीज बॉदर कर रही है तो हम अपना प्लान भी कैंसिल कर सकते हैं। बताओ क्या बात है शिनिची? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये कहकर शिनिची वहां से चला जाता है। शिनिची स्कूल जाने लगता है और सोचने लगता है कि अगर मैंने गलती से भी अपने पेरेंट्स को सब सच बता दिया तो मुझे नहीं पता कि मिगी क्या करेगा। अब तक उसने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं उसकी लाइफ लाइन हूँ, बट उसका मेरे पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है। वो बिना सोचे उन्हें खत्म कर देगा। मिगी प्यार और कंपैशन के कंसेप्ट को नहीं जानता, उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच पूछो तो मिगी बाकी पैरासाइट से बिल्कुल भी अलग नहीं है। मैं जानती हूँ शिनिची मुझसे कुछ छुपा रहा है, शिनिची की मदर बोलती है। हाँ, ऐसा हो सकता है। शिनिची अब कोई बच्चा थोड़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि शिनिची बहुत समझदार है। उसने कभी हमारे साथ गलत नहीं बोला और ना ही कभी परेशान किया है। शिनिची के फादर नोबुको के हाथ के स्कार को देखते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि शिनिची अभी भी तुम्हारे स्कार के बारे में गिल्टी ना फील कर रहा हो। क्या सच में? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? पर वो तो बहुत पुरानी बात है। मॉम, क्या मुझे एक सिल्वर प्लेट मिल सकती है? मेरे स्कूल में एक साइंस एक्सपेरिमेंट है, शिनिची बोलता है।
हाँ ऑफ कोर्स, सिल्वर प्लेट्स अलमीरा के ऊपर रखी हैं। शिनिची प्लेट्स निकालने के लिए स्टूल के ऊपर चढ़ता है और प्लेट्स निकालने लगता है, लेकिन सडनली शिनिची का स्टूल डिसबैलेंस हो जाता है और वो स्टूल से नीचे गिर जाता है। संभल कर शिनिची की मदर बोलती है और नोटिस करती है कि स्लैब पर रखी हुई करी शिनिची के ऊपर गिरने वाली है। नोबुको पैनिक कर जाती है और शिनिची को बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर देती है और वो सारी करी नोबुको के हाथ पर गिर जाती है। Are you okay, Shinichi? क्या तुम ठीक हो शिनिची? कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? वो करी तुम्हारे ऊपर तो नहीं गिरी ना? और उसकी मदर रियलाइज करती है कि उसका हाथ बहुत ज्यादा जल चुका है। Your mom's hurting much worse than you are. अब नेक्स्ट सीन में मिगी गन्स की पिक्चर्स को स्क्रॉल कर रहा होता है। आखिर मुझे पेरेंट्स के लिए वरिड क्यों नहीं होना चाहिए? शिनिची पूछता है। मेरे ख्याल से पैरासाइट्स अर्बन एरियाज को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ लोग ज्यादा होते हैं, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स कंट्री साइड वेकेशन मनाने जाएंगे तो वो ज्यादा सेफ रहेंगे कंपैरेटिवली यहाँ रहने के। शायद तुम सही कह रहे हो, शिनिची बोलता है। तभी नोबुको शिनिची के रूम में एंटर करती है। शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है और पीछे मुड़ता है। क्या तुम किसी से बात कर रहे थे? नहीं, मैं बस अपने आप से बात कर रहा था मॉम। बताओ आपको क्या चाहिए? मैं तो बस डिनर के लिए पूछने आई थी। ओके, मैं बस थोड़ी देर में नीचे आता हूँ। और मॉम, अगली बार जब मेरे रूम में एंटर करो प्लीज एक बार नॉक कर लेना। क्या मुझे यहाँ कोई प्राइवेसी मिल सकती है या नहीं? ओके शिनिची। और ये कहकर उसकी मॉम नीचे चली जाती है। अब रात को डिनर करते समय शिनिची बोलता है, मैं आप लोगों को ट्रिप पर जाने के लिए सुबह मना कर रहा था। आई थिंक मैं गलत था। आप लोगों को वेकेशन स्पेंड करने के लिए जरूर जाना चाहिए। तो आप लोग कब जाने का प्लान कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, नोबुको बोलती है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही शिनिची। आखिर तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है? इस सुबह तुम इसके कितना खिलाफ थे। I mean, तुम कितने ज्यादा वरिड थे और अब तुम एकदम से हमें जाने के लिए बोल रहे हो। क्या तुम अब हमारे लिए वरिड नहीं हो? क्या यही कहना चाहते हो तुम? आपको लगता है कि मैं आपकी परवाह नहीं करता हूँ? शायद आप मेरी परवाह नहीं करते हो मॉम। मुझे समझ नहीं आ रहा, और कुछ दिनों से तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम शिनिची ही नहीं हो, तुम कोई और हो। बस करो नोबुको। नोबुको रोने लगती है। आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो शिनिची? हुआ क्या है तुम्हारे साथ? शिनिची अपनी मॉम को रोता देखकर बहुत गिल्टी फील करता है और मिगी को देखता है। मैं बस अकेला नहीं रहना चाहता था मॉम, पर जब मैंने अपने फ्रेंड से बात करी तो मेरे पर बहुत हंसा कि मैं कितनी फनी बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया मॉम, और तभी मुझे लगा कि आप लोगों को वेकेशन पर जरूर जाना चाहिए। और अगर मैं लोनली फील भी करूँगा तो मैं हमेशा किसी को इनवाइट कर सकता हूँ। बस यही बात है और कोई नहीं। और ये कहकर शिनिची वहाँ से चला जाता है। टैक्सी बस थोड़ी ही देर में आने वाली होगी, शिनिची बोलता है। कितने दिनों के बाद हम किसी वेकेशन पर जा रहे हैं, नोबुको बोलती है। जिस अपार्टमेंट में हम पहले रहते थे वहाँ तो ऐसी ट्रिप्स बिल्कुल भी प्लान नहीं कर सकते थे, और उसी अपार्टमेंट ने तो मुझे ये स्कार दिया है। तभी टैक्सी गेट पर आती है और शिनिची के पेरेंट्स उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। एपिसोड के एंड में रियुको को बिल्डिंग के फ्लोर पर खड़ा हुआ दिखाया जाता है। रात हो रही होती है। रियुको शॉक दिखाई पड़ती है और अपने पेट पर हाथ रखती है और बोलती है, बेबी अब मूव कर रहा है। और यहाँ हमारा एपिसोड खत्म होता है। It moved.